भूत सच में लग ही गया इसके पीछे। मैंने कल रात को ना एक भूत हार्ट अटैक ही आ जाता आधी जगह। मंजरी, अहाना, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे बढ़िया। आपकी अभी एक लेटेस्ट सीरीज आई है जिसका नाम है बेताल। तो बेताल से जुड़ी कुछ 5 बातें हैं। मैं वेब सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं बेताल को इतना ज्यादा क्यों पसंद करूँ, मतलब क्या ऐसा कुछ खास है उसके अंदर? Well, I think बेताल फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये एक एक्सपेरिमेंट था और मुझे लगता है काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है। ये पहली बार इंडिया में एक हॉरर ज़ॉम्बी थ्रिलर काइंड की सीरीज निकली है। हम लोग यूजुअली देखते हैं कि हम लोग क्राइम थ्रिलर्स बहुत बनाते हैं, हम लोग लव स्टोरीज बहुत बनाते हैं, हम लोग स्लाइस ऑफ लाइफ सीरीज बहुत बनाते हैं। आई थिंक इस लेवल पर एक शो बनना जिसमें बहुत ज्यादा प्रोस्थेटिक्स और बहुत ज्यादा ब्लड गॉर और काफी कुछ मिलजुल कर जो बना है, मुझे लगता है ये पहली बार बहुत हिस्टोरिकल शो है एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गो डाउन हिस्ट्री बुक्स। इनफैक्ट हम लोगों ने तो दिन में देखी थी, मेरी मॉम, मैं अपने मॉम डैड के साथ देख रही थी, उन लोगों ने तो दिन में देखी थी, पर मेरी माँ को रात को नींद नहीं आई। एंड इट्स सो वियर्ड बिकॉज़ मैं तो मतलब इन बेताल प्रेतों के साथ लिटरली तैयार होती थी। तो मैं वो चीज बोलने वाला था कि मंजरी को अभी जैसे मैं देख रहा हूँ और उनका मेकअप जो हुआ था बहुत खतरनाक टाइप का हुआ था। तो शूटिंग के टाइम में आप लोगों को डर लगा था ये कि मुझे बहुत डर लगा था। मैंने ऐसा होता था शूटिंग के बाद रूम में जाके सो रहे हैं तो डर लग रहा है कहीं कोई याद तो नहीं रहा, अपनी शक्ल नहीं, हमारा लोनावला का जो होटल था, इट वाज लाइक अ 4-star 5-star होटल। ओके, इट वाज अ ह्यूज प्रॉपर्टी एंड रात में ही शूट होता था। सारा बेताल का शूट रात में ही हुआ है। तो जब रात को आपका पैकअप हो जाए, है ना, तो 2-3 बजे एकदम वियर्ड टाइम पे आप होटल वापस पहुंचो और एक एक इंसान का हो जाता था। तो जैसे मेरा तो बहुत ही अलग ट्रैक चलता रहता था ना दूसरों से, तो मेरा बहुत वियर्ड टाइम पे पैकअप होता था। तो मुझे अभी भी याद है कि मैं उस होटल में जाती थी और मैं रिसेप्शन पे रात को 2-3 बजे, कौन ही होगा ना, एक इंसान होता था तो ये वहां पे बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसेप्शन वेट कर रहा है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती थी, आप प्लीज मेरे साथ आएंगे। एंड फॉर कपल ऑफ डेज दे वर लाइक कि रात को 3 बजे कोई एक्ट्रेस आके आपको बोल रही हो प्लीज आप मुझे रूम के यहाँ छोड़ दो। इट्स लाइक they had all the weird understanding on their faces, but those corridors were so scary. Like Ahana will agree with me, it was a circular hotel, तो आप एक जगह से शुरू करो तो आपको करीब 200-300 मीटर चल के जाना है लिफ्ट से आपके रूम पे पहुंचने तक। And the rooms were like so huge and massive. Now I'm really glad Red Chillies have been really very very good with these kind of things. और कहीं गलती से वो दरवाजा खुला करते हुए तो फिर और डर लग कितनी आवाजें आती होंगी जब बारिश हो रही होती थी बाहर, तो और भी डरावना होता। Oh my God. अच्छा आना, आपकी मम्मी ने जब सीरीज देखी तो उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि बचपन में तुम इतना डरती थी और तुम बड़ी होकर वेब सीरीज कर रही हो ये हॉरर वाली, तो कैसे किया तुमने? इनफैक्ट मेरी माँ का तो मतलब हम लोग का घर पे रनिंग भी जोक है, बिकॉज मैंने अपना करियर शुरू किया था। एक फिल्म थी जो आज तक बनी नहीं है, उसका नाम है शादी ऑफ द डेड। उस फिल्म का नाम है रॉक द शादी और उसमें भी मैं ज़ॉम्बी का ही रोल कर रही थी। मेरा कैरेक्टर धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनता जाता है। वो फिल्म भी हम लोग राजस्थान में शूट कर रहे थे, नवदीप सिंह उस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। इसके बाद मतलब इतने सालों के बाद मुझे एक और सीरीज मिलती है जिसमें अगेन आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू डू सो मच। मेरी मॉम मुझे बोलती है कि मुझे लगता है कि किसी डायन का साया है तुम पर, ज़ॉम्बी तुम्हें पसंद करता है। मैंने कहा हाँ मम्मा, वही रह गया करने के लिए लाइफ में। इंटरेस्टिंग। मुझे हमेशा लगता है कि लाइफ इज सच अ फुल सर्कल कि जो चीज आपको करनी होती है या जो आपकी किस्मत में लिखी होती है वो घूम फिर कर चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए वो आपको मिलनी ही मिलनी है। एंड आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ एंड आई एम अ ह्यूज सर्कल ऑफ लाइफ, सो आई थिंक इट्स सच एन। अच्छा होता क्या है ना, मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि जब हम कोई हॉरर सीरीज देखते हैं उसके बाद से, जैसे मैंने एक दिन भूत देखने के बाद मैं गया रूम में लेटने के लिए और सामने शीशा लगा हुआ था। शीशे में खुद ही की शक्ल देख के डर गया। तो ऐसा अच्छा सेट पर कुछ कैसा माहौल था? लोग एक दूसरे को डराते थे, मतलब विनीत थे या कोई थे, तो कभी ऐसा इंसिडेंट किया कि ये डरा दिया एकदम से सेट पे हुआ यार सच में कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसमें? मंजरी तुम थी उस टाइम जब हम लोग हॉरर हाउस में शूट कर रहे थे? हाँ, लोनावला का जो हॉरर हाउस था ना, यस ऑफ कोर्स। तो बेसिकली वहां पर ऐसा हुआ था कि हम लोग हॉरर हाउस, लोनावला का हॉरर हाउस है जो एक्चुअली हॉन्टेड है और हम लोग वहां पर शूट कर रहे थे। हम लोग वहां पर नाइट्स शूट कर रहे थे
और हम लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि पैट्रिक और निखिल ने मतलब घूम फिर कर ऐसी ही लोकेशंस ढूंढी हैं जहां पर हम लोग को लाइक हार्ट अटैक ही आ जाता आधी जगह। उन लोगों ने पूरा प्रबंध कर रखा था कि हम लोग सारे मरी जाएं। बट एनीवेज आई फील लाइक आवर लोकेशंस वर सच दैट हम लोग को आधे टाइम वी वर शूटिंग इन दिस प्लेस कॉल्ड द हॉरर हाउस जो लोनावला में था, और हम लोग वहाँ की रात की शिफ्ट कर रहे थे, और हम लोग का पहला बास स्क्वाड का जो सीन है हम लोग वहां पर वो शूट कर रहे थे। तो सारे लड़के थे, मैं अकेली लड़की थी उस पूरे सीन में। एंड आई थिंक रात को कुछ 3 या 4 बज रहे थे, एंड पैट्रिक बहुत वॉरिड था बिकॉज 5 बजे वो स्काई में ब्रेक हो जाता है सन, तो बेसिकली स्काईलाइन का कलर चेंज हो जाता है। तो पैट्रिक वाज लाइक हमको एक शॉट लेना है, लेकिन यू नो लाइक ओके अभी कोई ब्रेक्स नहीं, लेट्स क्विकली शूट। एंड यू नो हम लोग बहुत कियोटिकली शूट करते बिकॉज सीन्स बहुत लंबे लंबे थे, एंड हम लोग के सेटअप्स बहुत हैवी थे। तो मैंने पैट्रिक को सडनली जाके बोला, मैंने कहा पैट्रिक यार मैं कब से रोकी हुई हूँ, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम, ओके। तो पैट्रिक इज लाइक नाउ, मैंने कहा लिसन, लड़के तो किधर भी कर लेंगे, मुझे तो वैनिटी जाना पड़ेगा ना। तो गो क्विकली एंड कम बैक। मैंने कहा ओके। मैं गई, वहां से मेरी वैनिटी कुछ 10 मिनट की दूरी पर थी, क्योंकि हमारी वैनिटीज यूजुअली बहुत दूर दूर पार्क रहती थी हमारी लोकेशन से। मैंने कहा चल ठीक है मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। मैं गई, मैंने वो 10 मिनट तो आप अकेले गए या किसी को बोला मंजरी की तरफ मेरे साथ चलो? मंजरी तो टीवी नहीं उस सीन में, क्योंकि मैं तो सारे लड़कों को करी थी। और शाहनवाज आपको हाना का स्पीड देखना चाहिए था, जिस स्पीड से भागी है ये लड़की, मतलब ऐसा कि भूत सच में लग ही गया इसके पीछे। और इतनी अजीब कहानी, हम लोग अगले दिन जाते थे सेट पे, कोई प्रोडक्शन डिजाइनर हमको ये बता रहा है मैंने कल रात को ना एक भूत वो किसी और के ऊपर चढ़ा हुआ था, एंड हम लोग शूट कर रहे उस लोकेशन पर। आई रिमेम्बर कि हम लोग के ऐसे बहुत सिचुएशंस हुई हैं जहाँ पर हम लोग को अजीब कहानियां सुनने को मिली है लोगों से। हमें पता नहीं वैसे वो कहानियां सच्ची थी कि नहीं, लेकिन कहानियां बहुत मिली। तो हमारे ज़ॉम्बीज़ भी काफी स्कैरी थे, मतलब वो ऐसे हमारे साथ मजाक करते थे। हाँ मतलब वो टाइम पास करते रहते थे। पर क्या हुआ कि मैंने प्रोस्थेटिक में डिपार्टमेंट में एंटर ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा कैरेक्टर प्रोस्थेटिक से जाता ही नहीं है। तो मुझे ना आइडिया नहीं था उनके मास्क का। आई न्यू देयर वर गोना बी ज़ॉम्बीज़, एंड माय फर्स्ट डे ऑफ द शूट मी एंड अकबर वर आउटसाइड द जीप, जब 2 पुलिस वालों को ज़ॉम्बीज़ अटैक कर लेते हैं ना, एंड देन वी टर्न और ऐसे 30-40 ऑफ देम आर रनिंग टुवर्ड्स अस। और क्या हुआ कि पहले वाला सीक्वेंस हमने शूट नहीं किया। अब फर्स्ट डे का नाइट शूट ये था कि मेरा पहला इंटरैक्शन विद ज़ॉम्बीज़ है कि वो रात में अंधेरे में 30-40 भाग के आ रहे, तो उससे पहले मैंने उन्हें देखा ही नहीं था, ठीक है। एंड आई एम अ ट्रूली फेंट हार्टेड पर्सन, मतलब मुझे छिपकलियों से भी डर लगता है, सो यू कैन इमेजिन। और ये 30-40 ज़ॉम्बीज़ बारिश के ऐसे मूड में अंधेरे में भाग के आ रहे हैं, और मुझे और अकबर को गाड़ी का दरवाजा खोल के अंदर जाना था और हमें बताया गया था। तो जैसे ही टेक शुरू हुआ, आई रिमेम्बर मैंने अपना सिकल फेंका गाड़ी के अंदर और जंप करके दूसरी तरफ, मतलब, और आई कुड रियली फील कि मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी, बिकॉज आई वाज लाइक ओह माय गॉड, दिस इज नॉट एन एक्टिंग, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर द रोल, आई एम रियली स्कैर्ड। अच्छा आना, आपको ये सीरीज बेताल जो है वो कैसे मिली? मतलब इसके लिए आपने ऑडिशन दिया या अप्रोच किया या कुछ एक किस्सा कि आपको कैसे आपको ये सीरीज मिली? पराग मेहता ने कास्टिंग की है इस शो की, और बहुत ही अच्छी कास्टिंग की है। और पराग मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे लिपस्टिक में भी कास्ट किया, उन्होंने मुझे रंगबाज में भी कास्ट, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में उन्ने और श्रुति महाजन ने। और रंगबाज भी मुझे पराग के थ्रू ही मिली थी, और बेताल भी उन्हीं के थ्रू मिला है। बेसिकली मैं मर्जी करके एक शो जो बूथ पर अभी ऑन एयर है, मैं वो शो कर रही थी, और उसकी मैंने नाइट शिफ्ट की थी। और मैं बहुत ही मतलब रात भर अगर आप नाइट शूट करके आते हैं तो आपको सिर्फ अपना बिस्तर दिखता है 5-6 बजे। तो उसका मुझे कुछ 7 बजे कॉल आया, क्योंकि मुझे 7 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे उसका सुबह 7 बजे कॉल आया। ही इज लाइक कि आज ऑडिशन करना है। मैंने कहा कितने बजे? ही इज लाइक 9 बजे। मैंने कहा पागल है क्या, अभी पूरी रात शूट करके आई हूँ यार, अभी मतलब आराम से करूंगी, मैं अभी नहीं करूंगी। मैंने कहा यार मैंने अभी मतलब मेकअप उतारा है, नींद आ रही है, मैं सोऊंगी थोड़ी देर, उसके बाद करूंगी। तो ये हाँ ना, रेड चिलीज का शो है, नेटफ्लिक्स का शो है, प्लीज ऑडिशन कर ले। मैंने कहा हाँ यार ये तो बड़े नाम है, हमको तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यार मुझे भी मेकअप नहीं करना, थोड़े घंटों के बाद कर सकता हूँ। ही इज लाइक नहीं यार, उन लोगों ने अभी अभी मांगा है, तो आई वांट यू टू जस्ट क्विकली लाइक यू नो पुट इट ऑन टेप एंड सेंड इट।
तो मैंने कहा यार मैं नहीं आ रही अभी तुम्हारे वहाँ। तो उसने इतने स्वीटली अपने असिस्टेंट्स को मेरे वहाँ भेज दिया और उसने कहा कि यार आर्मी ऑफिसर का रोल है तो तुमको मेकअप हेयर करने की जरूरत भी नहीं है, तुम ट्रैक पैंट टी शर्ट पहन लो, अपने बाल बस बांध लेना और ऑडिशन कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, एंड आई ऑडिशनड। उसने मुझे बहुत अच्छा सा एक सीन दिया और वो मैंने ऑडिशन किया। एंड अगले दिन फिर मुझे वापस पराग का कॉल आया, उसने कहा कि निखिल महाजन तुम्हें ऑडिशन करना चाहते हैं, वो को डायरेक्टर हैं शो के पैट्रिक के साथ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ रेड चिलीज गई और फिर मुझे निखिल ने कुछ एक सिचुएशन दी और उन्होंने कहा कि तुम इस सिचुएशन को रिएक्ट करो कि तुम्हारा दो सिरोही बेसिकली बहुत ही करप्ट होते जा रहा है और वो तुम्हें दिख रहा है वो किसी और दुनिया में ही जाता जा रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम इस सीन पे इनएक्ट करो। और मैंने आई थिंक कुछ 5-6 मिनट का एक छोटा सा मोनोलॉग या जो भी है अपनी तरफ से कुछ किया। और निखिल वाज रियली नाइस बिकॉज निखिल ने बैक एंड फोर्थ भी किया मेरे साथ। सो आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट द रोल। और मुझे फाइनली इस तरह से आपको रोल मिल गया। रोल मिलने के बाद फिर मुझे स्क्रिप्ट के बारे में पता चला, फिर मुझे कैरेक्टर के बारे में पता चला, फिर मुझे पता चला कि इसको स्कार भी है और उसको प्रोस्थेटिक्स करना होगा। तो मंजरी आप कैसे आपको ये मिला? मुकेश प्रजापति नाम के कास्टिंग डायरेक्टर थे, असिस्टेंट थे, तो वो उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था किसी और प्रोजेक्ट के लिए एंड दैट रोल वाज। अच्छा, आप और अहाना इस सीरीज में पहली बार ही मिले हैं? जी जी पहली बार ही मिले। तो उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था किसी और सीरीज शो की फिल्म के लिए एक्चुअली, एंड आई वाज इन द टॉप 2 ऑप्शंस। तो मेरी डायरेक्टर से भी मीटिंग हो गई थी बट समहाउ इट डिडंट हैपन। तो 2 साल पहले की बात है ये, लेकिन उन्होंने गांव से वापस आके पराग मेहता के यहाँ असिस्टेंट का फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट बेस्ड काम किया। And luckily, because he remembered me from that project, he called me in for this, and I was given the entire backstory that Punya gives to this entire folklore. And I was told that it's a rural character, so आपको जैसे ही rural dialect में आपको समझ में आ रहा है आप करो। So I'm born and brought up here, so for my reference, and also I'm Maharashtrian, so my reference of Hindi rural was very vague in a way. So I sat with a friend and I thought that okay, I'm choosing North India in my head and let me have like a rural dialect of that. और फिर मैंने पराग के यहाँ पे ऑडिशन दिया, then they shortlisted me, then Parag took my audition himself, and then these 2-3 rounds happened, and then I was told that I'm chosen for the series. And before that I was not given any brief, I was not told what is it about. और जब लुक टेस्ट के लिए मैं गई रेड चिलीज में, तब मुझे वेरी फर्स्ट डे पैट्रिक और निखिल मिले और उन्होंने मुझे बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस कैरेक्टर एंड हाउ significant the role is, and the moment they kind of briefed me the thing, I was so kicked up about it. I was like, oh my god, I am going to be really enjoying this. नहीं, बहुत अच्छा रोल किया आप लोगों की सीरीज चले बहुत अच्छी, जिस तरह से आप लोगों की बात हुई। और मुझे लगता है कि लोग ये इंटरव्यू देखने के बाद वो अगर ये सीरीज देखेंगे तो आप दोनों की एक्टिंग में हंसेंगे, वो जिस तरह से आप लोगों ने बताया ना कि मैं उधर भागती थी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों। ध्यान रखिए। थैंक यू शाहनवाज, थैंक्स अ लॉट। बाय। यस, थैंक यू।